नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, गाजा के रफा में अब इजराइल वो कर रहा है जिसकी कल्पना अमेरिका तक ने नहीं की थी। अब रफा में 2-2 हजार किलो के बम गिराए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों लाशें देखकर अमेरिका बुरी तरह खौफ में है। रौंद दिया रफ़ा, खौफ में अमेरिका। दस दिन की जंग के बाद ना तो हमास का इजराइल सफाया कर पाया और ना ही हमास इजराइल के सामने टिक पाया है। लेकिन इसके बावजूद गाजा पट्टी में अब ऐसा गुरेला और खूनी युद्ध शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका तक को झकझोर कर रख दिया है। हमास की आखिरी बटालियन को पूरी तरह से मारने के लिए इजराइल ने दक्षिणी गाजा के रफ़ा शहर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रफ़ा से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने रफ़ा को हमास का कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इजराइल की आईडीएफ रफ़ा में 2000 पाउंड के 1800 बम गिराने वाली है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रफ़ा की 15 लाख की घनी आबादी के बीच इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करने जा रही है, जिसमें 500 पाउंड के 1700 बम से हमला किया जाएगा। इसके साथ ही जमीन से आईडीएफ के जवान टैंकों के साथ रफ़ा को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी कर रहे हैं। रफ़ा में इजराइल के खूनी हमलों को देखकर अमेरिका तक घबरा गया है। रफ़ा में इजराइल के खूनी हमलों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल रफ़ा में हमास के सफाए को लेकर 15 लाख की आबादी पर भीषण हमले का जोखिम उठा सकता है? אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, यहाद ननצח। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमास चीफ खानिया कतर में छुपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफ़ा की सुरंगों में आबादी वाले इलाके में छुपा बैठा है। इजराइल इसीलिए बार बार कह रहा है कि रफ़ा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है। इजराइल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजराइल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजराइल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। 2000 पाउंड का बम भाप बना हमास। इजरायली सेना ने 6 मई को दक्षिणी गाजा और रफ़ा में भीषण हमले किए थे। दावों के मुताबिक हमास के 20 लड़ाकों पर इतने बड़े बमों से हमला किया गया कि उनकी लाशें बम धमाकों में भाप बनकर उड़ गईं। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने रफ़ा की अल अबरार मस्जिद पर भी हमला किया है, जहां हमास के कई कमांडर के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। इधर पूर्वी रफ़ा में मौजूद लाखों फिलिस्तीनियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं जिनकी वजह से पूर्वी रफ़ा में कोहराम मचना शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने हवा से इलाके में पर्चे गिराए हैं और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द पूर्वी रफ़ा खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर इजरायली सेना घातक हमले करने जा रही है। जब से इजराइल के इस ताज़े हमले के बारे में अमेरिका को भनक लगी है, तब से इजराइल और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई। अमेरिका का साफ कहना है कि अगर इजराइल रफ़ा में भारी बमों से हमला करेगा तो हमास के लड़ाकों के साथ साथ हजारों फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, और अगर ऐसा होता है
तो अमेरिका को दुनिया के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब इजरायली सेना को रफा में भीषण हमला करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। रंग भेद वाले बयान पर सैम पित्रोदा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अब वो हट गए, लेकिन आज फिर उनके एक बयान ने बड़ा पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। बयान ऐसा कि कांग्रेस ने भी सीधे सीधे किनारा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे गुस्साए कि चंद घंटों में ही सैम पित्रोदा के इस्तीफे का ऐलान भी हो गया। Where people on east look like Chinese. चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने फिर ऐसा विवाद पैदा कर दिया है कि कांग्रेस मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने ऐसी बातें कही कि तहलका मच गया। सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चीन से जोड़ दिया है, पश्चिम की आबादी को अरब लोगों से जोड़ दिया, उत्तर भारत के लोगों को गोरों जैसा बता दिया, जबकि दक्षिण के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. बीजेपी ने सैम पित्रोदा की बात को हाथों हाथ लिया है। क्या सैम पित्रोदा की नस्ल वाली टिप्पणी चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे सकती है? मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कांग्रेस के जमाने में फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो। और अब तो सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। ऐसे में मोदी जी ने एक ही नारे से राजनीति की संस्कृति बदल डाली, और वो था विकासवाद की राजनीति। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनका जन्म 4 मई 1942 को ओडिशा के तितलागढ़ में हुआ था और वो गुजराती परिवार से आते हैं। यानी सैम पित्रोदा ने स्टेट्समैन अखबार को दिए इंटरव्यू में जो कुछ कहा, उसके हिसाब से सैम पित्रोदा खुद अरबों की तरह ही दिखते हैं। और ओडिशा चूंकि दक्षिण पूर्व में आता है, इसलिए वो कुछ चीनी जैसे भी दिखते हैं और अफ्रीकी भी। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में विविधता की बात की, 75 वर्ष गिनाए, एक साथ रहने की बात की, लेकिन जो बात मुद्दा बनी वो है भारत के लोगों की तुलना। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रियंका गांधी भी बोली हैं। मतलब ये क्या बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। चुनाव है, चुनाव के समय जनता की बातें होनी चाहिए। वहां बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश है, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। आप देख